परमात्मा प्रगट होया अपने शब्द विच, संसार प्रगट होया फिर शब्द तो। हर मनुख अपने बोल दे राही प्रगट होंदा है, शब्द दे राही प्रगट होंदा है। वेख के कुछ नहीं पता चलता। आप इतने सारे बैठे हो, गुस्ताखी माफ, वेखण नाल उम्र दा पता चल जाएगा। ये बिरध है, ये जवान है, ये बच्चा है, उम्र दे अंदाजे लग जाएंगे। वेख के कपड़ियां का पता चलेगा पहने होया की है, वेख के रंग रूप का पता चलेगा, वेख के इतना पता चलेगा स्त्री है कि पुरुष है, बच्चा है कि जवान है, गोरा है, काला है, सांवरा है, कपड़े कैसे हैं, और कुछ भी नहीं पता चलेगा ये मनुख की है, ये मनुख की है, रजोगुणी है, तमोगुणी है, सतोगुणी है, शांतमयी है, क्रोधी है, धार्मिक है, अधार्मिक है, दुखी है, सुखी है, कुछ भी नहीं पता चलेगा। हर मनुख प्रगट होंदा है अपने शब्द विच, अपने बोलां दे राही। शेख सादी साहब कहंदे ने, ता मर्दे सुखन ना गुफ्ता बाशद, ऐबो हुनर ने हुफ्ता बाशद। जितने चिर तक 5-10 दिन किसी दी बोल चाल ना सुनिए, पता ही नहीं चलता मनुख दा मनुख की है। कपड़ियां तो धोखा लग सकता है, रंग रूप तो धोखा लग सकता है, लगता है। जो मनुख दा रंग है, जो मनुख दा रूप है, जो मनुख दे कपड़े ने, जो मनुख दी उम्र है, इस तो उस मनुख दे सुभाव दा अंदाजा नहीं लगता, कुछ भी नहीं पता चलता। बोल चाल तो पता चलता है। परमात्मा प्रगट होया अपने शब्द तो। मनुख दी होंद प्रगट होंदी है शब्दां तो, बोल चाल तो। परमात्मा प्रगट होया शब्द तो, उस शब्द की है? उस शब्द नूं जिन्हां ने पकड़िया ते समझिया, बस उन्हां नूं अवतार कहंदे ने। उन्हां अवतारां दे राहीं शब्द प्रगट होया। इस वास्ते अवतारां दा शरीर गुरु नहीं है, वो शब्द गुरु है। मल्ला पहला, मल्ला दूजा, मल्ला तीजा, मल्ला चौथा। मल्ला कहंदे ने मकान नूं। शब्द मकान बदलदा रहा कि शब्द प्रगट होया पहले मकान विच, मल्ला पहला। फिर अवतारी पुरुष की सोचनी शब्द लंबे समय तक कम करे। जो मैं जाने बहुत सारी दुनिया जान लवे, जो मैं समझे है बहुत ही समझ जान। कहते ने जब बाहर का धन बंदे नूं प्राप्त होंदा है तो मनुख उसनूं छुपांदा है और एक शूमपना भी पैदा होंदा है। मैं ही चोटी का धनवान बन जावां, बाकी नहीं, बाकी मेरी बराबरी ते नहीं आना चाहिए। राजनीति भी इस ते खड़ी है। राजनीतिक हमेशा उसे तो डरदा है जिहड़ा उसदे पिछे खड़ा होंदा है, नंबर 2 ते। उहदी कोशिश होंदी है इसनूं ऐसा धक्का मारिए बहुत पीछे चला जाए, क्योंकि जिहड़ा मेरे पीछे खड़ा है, एक कदम इसने पुटिया तो मेरी बराबरी ते आ जाएगा, और एक कदम पुटिया तो अगे निकल जाएगा। इस वास्ते राजनैतिक जिस जीने ते चढ़ के सिंघासन तक पहुंचते हैं, उस जीने नूं तोड़ देंदे ने, उस पौड़ी नूं तोड़ देंदे, दूजा ना चढ़े। लेकिन जिस जीने ते चढ़ के एक अवतारी पुरुष परमात्मा तक पहुंचता है, उस जीने नूं संवारदा है, श्रृंगारदा है, ताकि होर भी पहुंचे, और भी पहुंचे। बस इन्नी होगी। जो मैं जाने सारा जगत जान लवे, नौखंड पृथ्वी का भ्रमण है गुरु नानक का। हैरानगी है, जो मैं जाने सारा संसार जान लवे। जो मैं रस माणे सारे ही रस मान लें, जो आनंद मेरे कोल है सारे ही मान लें। जगह जगह उस शब्द नूं सुणांदे रहे। तो शरीर ते समय का हिस्सा है, बिरद हो गया शरीर। मैं फिर अर्ज करा, तन चाहे अवतारां दा है, देवी देवतियां दा, किसे दा भी है, तन नूं काल खा जाएगा। काल पाए ब्रह्मा बवदरा, काल पाए शिवजू अवतारा, काल पाए कर विसन प्रगासा, सकल काल का कियो तमाशा,
ਸਮੇਂ ਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਮਿਟੇਗਾ। ਸਰੀਰ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ, ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸਰੀਰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਸ਼ਬਦ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਉਸੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਲੈਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ, ਮਕਾਨ ਦੂਜਾ ਆ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਮਕਾਨ ਦੇ, ਤੀਜੇ ਮਕਾਨ ਦੇ, ਚੌਥੇ ਮਕਾਨ ਦੇ। ਜੋਤ 오ਹਾ ਜੁਗਤ ਸਹਿ ਕਾਇਆ ਫੇਰ ਪਲਟ ਗਏ। ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਗੀਤਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਗੀਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦੋ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਨਾਲ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਬੋਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਬੋਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਦੇ। ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਨਾ ਨਿਕਲਦੀ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਸੰਤ ਭਗਤ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋਏ। ਹੋਰ ਕਹਤੇ ਤੁਧਨੂੰ ਗਾਵਨ ਸੇ ਮੈਂ ਚੇਤਨਾ ਆਵਨ, ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ। हे ਪ੍ਰਭੂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨਿਆਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਗਾਵਿਆ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਮੁਕਤ ਵੀ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਕੁਝ ਬੋਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕੇ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ, ਉਸ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, 4 ਕਲਾ ਅਵਤਾਰ ਹੈ, 8 ਕਲਾ ਅਵਤਾਰ ਹੈ, ਅੰਸਾ ਅਵਤਾਰ ਹੈ, ਅੰਸ ਮਾਤਰ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਥੋੜਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ 16 ਕਲਾ ਅਵਤਾਰ ਹੈ। ਅਵਤਾਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਉਸੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਸ ਵੀ ਜਾਏਗਾ। ਉਤਪਤ ਪਰਲੇ ਸ਼ਬਦੇ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਤਪਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪਰਲੇ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ। ਜਿਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਹੋ, ਇਸੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਓਗੇ। ਔਰ ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਸੀ ਹੋਏਗੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ, 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੱਥਰ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਣਗੇ, ਪਰਮ ਨੂਰ ਬਣਨਗੇ, ਮਿੱਟੀ ਬਣਨਗੇ, ਬਨਸਪਤੀ ਬਣਨਗੇ, ਪਸ਼ੂ ਪਕਸ਼ੀ ਬਣਨਗੇ, ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਬਣਨਗੇ, ਫਿਰ ਕਿਧਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਧਨਾ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋਣਗੇ। ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਮਿਲੇ ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੁਆ ਰਾਮ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ ਸੰਪੂਰਨ ਥੀ ਆਰਾਮ। ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਸ ਆਣਾ। ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ, ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਜਨ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਓੰਕਾਰ, ਓੰਕਾਰ ਏਕ ਧੁਨ ਉਪਜੇ, ਏਕੋ ਰਾਗ ਅਲਾਪੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਓੰਕਾਰ ਆਦ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਲਿਖਿਆ ਰਮੇਟੇ ਤਾਏ ਨਮਾਨਾ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ। ਓੰਕਾਰ ਆਦ ਕਥਨੇ ਅਨਾਦ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਖੈਰ ਮੁਖਤਸਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਤੇ ਏਕਾ ਤੱਕ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਇਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਓੰਕਾਰ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਜਗਤ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਰਚ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈ ਓੰਕਾਰ। ਓੰਕਾਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਉਤਪਤ, ਓੰਕਾਰ ਕੀਆ ਜਨਚਿਤ, ਓੰਕਾਰ ਸੈਲ ਜੁਗ ਬੈ, ਓੰਕਾਰ ਵੇਦ ਨਿਰਮੈ। ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਬੋਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਆਹਤ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਹਤ, ਚੋਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਦੋ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਚੋਟ ਤੋਂ। ਪਵਨ ਮਾਸ ਨਾਭੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਧੁਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਅੱਖਰ ਬਣ ਕੇ ਜ਼ਬਾਨ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
दो चीज़ां दे टकराव तो जिहड़ी आवाज़ बनी, साडे कंन जो कुछ सुणदे ने आहत शब्द है। आहत कहंदे ने चोट नूं। परमात्मा दा शब्द किसी चोट तो नहीं पैदा होया, उस तो स्वयं पैदा होया, इस वास्ते उसनूं अनाहद कहंदे ने। और वो शब्द व्यापक है। तह लोकां में शब्द रविया है, आप गया मन माने। उस शब्द दे वो शब्द संगीतमई है, रागमई है। संगीत नूं गा के प्रगट कीता संगीतकारां ने वख-वख साजां दे राहें। और ये साज सारे दे सारे पंज श्रेणियां विच आ जांदे ने, पंज तरह दे, तत, वित, घण, नाद, सुगर। तत तंती वित चरम का, घण का सी का जान, नाद शब्द घट को कहें, सुगर श्वास पहचान। तंती साज सितार है, दिलरुबा है, बीना है। उंगलियां दे टकराव तो, लोहे दे टुकड़े दे टकराव तो धुन पैदा होती है। वित चमड़े दे मड़े हुए साज। फिर छेणे, धातुआं नाल धातुआं टकरान, पित्तल नाल पित्तल, सोने नाल सोना, चांदी नाल चांदी। धातुआं दे टकराव तो जिहड़ी आवाज़ पैदा होती है। घड़े दे उत्ते थाप मारीए जिहड़ी आवाज़ पैदा होती है, उहनूं नाद शब्द कहंदे ने। शहनाई है, मुरली है, हारमोनीयम है या मनुख है, कि पवन दे टकराव तो आवाज़ पैदा होती है, सुगर शब्द करके कहंदे ने। तत तंती वित चरम का, घण का सी का जान, नाद शब्द सब घट को कहे, सुगर श्वास पहचान। ये पंज तरह के शब्द ने। वो जिहड़ा ओंकार दी धुन प्रगट होई, उहदे च इन्हां सारे साजां दी आवाज़ सी, संगीतमई, रागमई। वाजे नाद अनेक असंख्या, केते वामन हारे, केते राग परिसं कईयन, केते गावन हारे, दूर क्यों जाओ। भारत विच संगीत दे जन्मदाते अवतार ने, संत जन ने। भारत विच साजां दे जन्मदाते भी संत जन ने, अवतारी पुरुष ने। हर अवतारी पुरुष नाल कोई ना कोई साज जुड़िया होया है, और कोई ना कोई संगीत की खास धारा भी जुड़ी हो। खैर मैं लमकावां ना। परमात्मा प्रगट है अपने शब्द दे राहें, जिस तरह मनुख प्रगट होंदा है अपने शब्द दे राहें, अपने बोलां दे राहें। बोल दस देंदे ने बंदा शांतमई है, बोल दस देंदे ने बंदा क्रोधी है, बोल दस देंदे ने धीरजवान है, बोल दस देंदे ने जल्दबाज है, बोल दस देंदे ने ते महाक्रोधी है, बोल दस देंदे ने ते महामूढ़ है, बोल दस देंदे ने ते सियाणा है, सूझवान है। बोल बहुत कुछ दस देंदे ने। ता मरदे सुखन ना गुफ्ता बाशद, ऐबो उनर ने हुफ्ता बाशद। परमात्मा अपने शब्द दे राहें प्रगट है। ऐसा शब्द धर्म की साधना है, उसनों सुनना, और जो सुन लवे गुरु नाल जुड़ गया। बस इन्नी गल है। सो गुरु करो जे बहुर न करना, भगत कबीर। सो गुरु करो जे बहुर न करना, ऐसे मरो जे बहुर न मरना। कहो कबीर मैं सो गुरु पाया, जाका नाम विवेको। सारा ज्ञान सारा अनुभव उसे शब्द विच है। सिर्फ सुरत का शब्द नाल जुड़ना है, अनुभव प्रकाश हो जाता है। मनुख ने सिर्फ गुरु तक पहुंचना है, परमात्मा तक नहीं फिर ना पहुंच सकता है। शब्द ने परमात्मा विच लीन कर देना है। मनुख की मेहनत, मनुख की तपस्या, मनुख की साधना शब्द तक पहुंचना। अलापे शब्द नूं, गावे शब्द नूं। गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज ते कहंदे ने, जिन्हां जिन्हां बोलां विच परमात्मा दे गुण झलकदे पैन, दया है, बैराग है, समदृष्टि है, प्रेम है, निर्वैरता है, निर्भयता है, ऐसे ऐसे शब्दां नूं गाना, परमात्मा दे गुणां नूं अपने जीवन विच प्रगट करना है। और जो नहीं गांदा, साहिब कहंदे ने, गुण गोबिंद गायो नहीं, जन्म अकारत कीन, कहो नानक हर भज मना, जे बिद जल को मीन। तो मैं मुख्तसर करा, समाप्ति करा, क्योंकि गुरमुख प्यारे ने, जथे ने एक शब्द भी पढ़ना। परमात्मा प्रगट है अपने शब्द दे राहें। मनुख प्रगट होंदा है अपने शब्द दे राहें। परमात्मा दे अखरी अर्थ ने प्रकाश, जो प्रकाश दे रूप दे परमात्मा है, वही शब्द दे रूप गुरु है, और जो शब्द दे रूप दे गुरु है, वही प्रकाश दे रूप दे परमात्मा है। और जो शब्द नूं प्रगट कर देवे, उसनूं अवतार कह दिंदे। गीता दे राहें
परमात्मा का ज्ञान प्रगट होया तो कृष्ण अवतार श्रेणी च आ गए। कुरान दे राही खुदा का ज्ञान प्रगट होया, इन्हां बोलां दे राही वो आवाज प्रगट होई तो मोहम्मद साहब पैगंबर बन गए। अवतार श्रेणी च आ गए धन गुरु नानक देव जी महाराज। प्रभु दे बोल खसम दे बोल प्रगट होए। कदों प्रगट होते ने? जद मनुख का अपना मन चुप हो जाए तो परमात्मा दे बोल सुनाई देंदे ने। जिन्हों सुनाई देन लग पैन संत है, भगत है, पर जिहड़ा सुन के प्रगट भी कर सके उन्हों अवतार कहंदे, उन्हों पैगंबर कहंदे, कोई अवतारी पुरुष। एक छोटी जी गाथा दे राही मैं इसनों स्पष्ट करके समाप्ति करते हैं। जैसे हरनाकश के घर भगत प्रहलाद गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी कहती कल्ली धरती दे जिवें कमल का फुल पैदा हो गया, कल्ली धरती दे हरनाकश के घर इन्ना वड्डा भगत। इस तरह औरंगजेब के घर जेबुल नसा पैदा हो गई सी, उहदी बच्ची बड़ी धार्मिक सी। जिस तरह दुष्ट हरनाकश का यह बच्चा ब्रह्मज्ञानी होया है, इस तरह महान जालिम उस बादशाह की बच्ची बड़ी धार्मिक सी। शायद आपनों पता होवे इन्हें उपनिषदां का तजर्मा जो है ट्रांसलेशन की सी, पर्शियन दे तर्जमा किया सी। फारसी दे लिखे दे ग्रंथ मिलते हैं लखनऊ म्यूजियम दे। और फिर इसने कुरान नूं ढालिया संस्कृत दे, तुसीं खुद अंदाजा लाओ, और कविता दे डालिया नज़म दे। इन्ने विद्वान से ये विद्या भरे बहुत सारे बोल ने किसी वक्त होया तुहाडे सामने रखांगा मुख्तसर। ये बोल एक फकीर को गांदे होया एक फकीर ने सुने, लंबा चौड़ा इतिहास है। इतना मुतासर होया, इतना प्रभावित होया, उन्हें अर्जी दे दी औरंगजेब के दरबार। आखिर जिस दे अंदर ऐसा खुदाई अलहाम प्रगट होया है, मैं उहदी जियारत करनी है, मैं उहदे दीदार करना है। हुण इस्लामी शरा दा पाबंद 13 साल की बच्ची हो जाए इस्लाम दे बुरका पैरा दे ने, पर्दे च रखते हैं। जेबुल नसा 40 साल की हो गई सी। औरंगजेब ने शादी नहीं की सी। कारण तिन्ने भरा मार दिते, भतीजे मार दिते, प्यो नूं जेल दे तड़पा तड़पा के मारिया। फिर ख्याल आया बच्ची का मैं विआह कर दिया, किधरे जवाई मेरे को तखत ना खो लवे, नहीं कीता विआह। जेबुल नसा ता जिंदगी कुआरी रही है। जेबुल नसा दे कुछ संस्कार ते दूजा उसने ये देख लिया प्यो ने मेरा घर ते वसाना नहीं, मैं अपने हिरदे दे घर दे खुदा नूं क्यों ना लियावां। बंदगी करन लग पे, अठे पैर नाम जपन लग पे, कुरान की तलावत कर दी है, तस्बीह फेर दी है, अल्लाह अल्लाह जपदी रहिंदी है। और जिहड़ा मनुख इतनी मेहनत करे, इतनी साधना करे, तो कुछ ना कुछ ते रस, कुछ ना कुछ ते अनुभव उसकी जिंदगी प्रगट होंदा है, प्रगट हो गया। ਉਹਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਬਰਕਤ आ गई, ਉਹਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੀ ਸਤਿਆ आ गई, ਉਹਦੇ बोल मुतासर करने लग पे। वो फकीर इतना मुतासर होया उन्हें अर्जी लिख दी और औरंगजेब आपे तो बाहर हो गया भी इन्हें जरूरत किस तरह की। लेकिन फकीर मनिया पर मनिया फकीर सी। मुसलमान जिसकी कदम बोसी हासिल करने दे फखर महसूस करते सन। फकीर ने आखिया कल आवे, मैं पूछांगा जेबुल नसा को, कल आवे। तोड़ दिता। महलों के अंदर जैसे आया तो मथे की तीवड़ी वेख के वट वेख के जेबुल नसा ने पूछ लिया अब्बा हजूर मिजाज तो ठीक नहीं, गल की है? इतने उदास, इतना चेहरा थोड़ा कुमलाया हुआ। अर्जी अगों रख दी। उस अर्जी नूं पढ़ के, बोलां नूं पढ़ के जेबुल नसा हस पई। औरंगजेब कहता बेटा तू तो इस तरह हसी है जिवें किसी मूर्ख ते हसीदा है।
जेबल नसा कहने लगी ये अखर लिखण वाला कोई बहुत सियाणा हो नहीं सकता। औरंगजेब कहता नहीं, वो तो फकीर है, बड़ा पढ़ा लिखा है, बड़े उसके खलीफे चेले ने, उसकी कदम बोसी हासिल करने दे लोग फख्र महसूस करते हैं, वो तो महान है। जेबल नसा ने एक दलील बड़ी प्रबल दी है। अब्बा हजूर अख दे कोई रड़क पै जाए और खास करके दोवें अखां च कोई कंकरी पै जाए, अखां वेखण तो असमर्थ हो जांदियां। फिर वो कंकरी अखां नूं नहीं दिखाई देंदी, दूजे नूं कहना पैंदा मेरी अख च की पै गया, अख दे च तौफीक नहीं देखण दी। मैं उस फकीर नूं दसांगी तेरी अख च एक कंकरी है तो कड्डांगी। उस अर्जी दे थल्ले एक शेर लिख दिता, ईरान, अफगानिस्तान, भारत विच, पाकिस्तान विच, बांग्लादेश, ये शेर बड़ा मशहूर है शायरां दी दुनिया च, विद्वानां दी दुनिया च। दर सुखन पिन हाशो दम दर बरगे गुल मानिंदे बो, हरचे दीदन महलदारी दर सुखन बेनद मरा। ये शेर लिख दिता। आख्या बापू ऐ अब्बा हजूर दे देना उस फकीर नूं, शर्मसार होवेगा, रोएगा। वाकई इस शेर नूं पढ़ के फकीर शर्मसार होया, माफी मंगी। दर सुखन पिन हाशो दम दर बरगे गुल मानिंदे बो, हरचे दीदन महलदारी दर सुखन बेनद मरा। ये जो कुछ वो कह रही है मुख्तसर में अर्ज करा। दो मनुख एक बगीचे दे कोलों लंघे जा रहे हैं, बगीचे दे चारों पासे फसील है, उच्ची दीवार है, बगीचे च बड़े सुंदर सुंदर फुल ने, महक बाहर आ रही है। एक कहता है कितनी मधुर सुंदर महक आई है गुलाब की, दूसरा कहता है किथे है गुलाब, कहता होवेगा किधरे, सानू महक आ गई, दिल दिमाग मुअत्तर हो गया। अगे जाके फिर कहते कितनी मधुर कितनी सुंदर महक आई है नरगिस दी, चमेली दी, मोगरे दी, पर ये किथे ने फुल होणगे किधरे, महक आई है, मुअत्तर हो गए। जेबुल नसा कहती है जिसनों महक दे फुल दे दर्शन नहीं होए, जिन्हों सुगंधी दे फुल्लां दे दर्शन नहीं होए, उन्हों फुल दे दर्शन करने का कोई हक नहीं, कोई हक नहीं। ऐ फकीर मेरी महक ते मेरे बोलां च सी, मेरी सुगंध ते मेरे बोलां च सी, ते मेरे बोलां च मैनू तू नहीं देख सकिया, क्योंकि हड मास नाड़ी दा पिंड पिंजर आके देखेगा जिहड़ा अज है ते कल नहीं, की देखेगा। मैं ते प्रगट हाँ अपने बोलां च, दर सुखन पिन हाशो दम दर बरगे गुलमा नंदे बो, जिमें महक फुल दे चाहते फुल तो प्रगट होंदी है, इस तरह बोल मेरे अंदर सन ते मैं बोलां दे राही बाहर प्रगट होईयां। तू मेरे बोलां च मैनू नहीं देख सकिया। दर सुखन पिन हाशो दम दर बरगे गुलमा नंदे बो, हरचे दीदन महलदारी दर सुखन बेनद मरा। कटाक्ष भी कीता, लगदा है तेनू जुकाम है, नजला है, तेनू सुगंध नहीं आई, महक नहीं आई, तो पूरा मुअत्तर नहीं होया। परमात्मा प्रगट है अपने शब्द दे, शब्द दे प्रभु की झलक ना मिले, ऐसा हो नहीं सकता। शब्द नाल जुड़ना कठिन है, जुड़ना कठिन, क्योंकि शब्द वेखण का विषय नहीं है, ते मनुख ज्यादा प्रभावित होता है वेख के, शब्द वेखण का विषय नहीं, सुनन का विषय है। इस वास्ते गुरु नानक देव जी महाराज कहते धुन में ध्यान, ध्यान में जाने गुरमुख अकत कहानी। अज दे दिन जब धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का गुरु अर्जन देव जी महाराज ने संपादना करके प्रकाश किया, पोथियां सारियां संग्रह करके, लंबी चौड़ी दास्तां ते कथा। उस दिन एक कथा हुई है दरबार साहब दे, उस तो बाद कथा दरबार साहब दे नहीं हुई, बाहर हुई है मंजी साहब, भाई गुरदास मंजी साहब कथा करते रहे हैं, और उसे याद अजे तक कथा होंदी है। पर एक कथा उस दिन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने दरबार साहब के अंदर आप की,
ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਹੈ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਦੇ ਚ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਥਾਨ ਸਮੇਂ ਸਭ ਨਾ ਦਰਸੇ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਇਹ ਅੱਜ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਥਾਨ ਸਮੇਂ ਸਭ ਨਾ ਦਰਸੇ ਹੈ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਔਰ ਹਰ ਵਕਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਗ੍ਰੰਥ ਰਿਦਾ ਗੁਰ ਕੋ ਇਹੋ ਜਾਨੋ ਉੱਤਮ ਹੈ ਸਭ ਕਾਲ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਜਾਣੋ ਉੱਤਮ ਨੇ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨੇ। ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਗਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੋ ਸਦਾ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਸਦਾ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਦਾ ਸੰਗ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਦਾ ਸੰਗ ਹੈ। ਉਹ ਸਦਾ ਸੰਗ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਧੀਰਤ, ਮੇਰੇ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਪੁਜਾਰੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਯਹਾਂ ਤੇ ਹੈ ਧੀਰਜ ਸਾਹਿਬ ਜਾਨ ਅਦਾਇਬ ਕਹਿ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਪੁਜਾਰੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਪੁਜਾਰੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਈਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਜਾਏ ਸੰਤ ਹੈ, ਭਗਤ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਸੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦੇਵੇ ਉਹ ਅਵਤਾਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਜਗਤ ਦੇ ਲੋਕੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਆਵੇ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇ ਲਾ ਲਓ। ਖਦੀਜਾ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਇਤਨੇ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਤਨੇ ਗਿਆਨਮਈ ਔਰ ਇਤਨੇ ਰਸਦਾਇਕ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਅਸ਼ਕ ਬਾਹਰ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਖਦੀਜਾ ਤੂੰ ਠੀਕ ਸਮਝਿਆ, ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕੇਗਾ। ਜੋ ਤੂੰ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਣਿਆ, ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕੇਗਾ। ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੋ ਆਪੋ ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੋ ਕਿਹਾ ਸਭ ਹੁਕਮ ਆਪ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਖਤਮ। ਹੁਣ ਜੋ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਖਸਮ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਈਸ਼ਵਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬੋਲ ਸੁਣਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੋਵਨ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੁੜਨਾ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤੇ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਤਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ। ਰੋਜ਼ 8 ਤੋਂ 9 ਦਾਸ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ, ਗਾਲਬਨ ਥਰਸਡੇ ਤੱਕ, ਵੀਰਵਾਰ ਤੱਕ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਆਪ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੋਗੇ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ क्षमा ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਟਿਕਾਉ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।